हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना क्लासेस में। मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द रूप। आज हम शब्द रूप पढ़ने वाले हैं। शब्द रूप में क्या कुछ जानने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं बालक शब्द रूप, लता शब्द रूप, फल शब्द रूप, साधु शब्द रूप, मुनि शब्द रूप, यानी कि जितने भी बेसिक शब्द रूप हैं जो हमारे अनुवाद के लिए, हमारे ग्रामर के लिए और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सबको आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर जानकारी आपको भरपूर मिलेगी। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बालक शब्द रूप आकारांत पुल्लिंग। आकारांत का मतलब कोई ऐसे शब्द जिसके अंत में आ की मात्रा आती है उसे आकारांत कहते हैं, और पुल्लिंग का मतलब जो पुरुष जाति का बोध करता है। तो हम सीखेंगे आकारांत शब्द बालक शब्द रूप, और इसी की तरह जो है इसका रूप जो है राम का रूप, कृष्ण का रूप, बहुत सारे जो है जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं जो आकारांत हैं उन सब का रूप जो है बालक के जैसा ही चलता है। आइए सीखते हैं। तो यहाँ है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मैंने आपको पढ़ाया था वचन 3 प्रकार के होते हैं। ये वचन है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस तरफ होती विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, और ऊपर चलेंगे तो चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। तो इस प्रकार से संस्कृत में 8 विभक्तियां होती हैं। आइए अब हम बारी बारी से समझते हैं कि कैसे जो है बालक शब्द रूप हम याद करेंगे आसान तरीके से, और मैं आपको इसका जो है सिंपल सा ट्रिक भी बता दूंगा। आइए सबसे पहले देखते हैं प्रथमा विभक्ति क्या होता है। तो प्रथमा विभक्ति होता है बालकः, और बालकः यानी कि बालक ने, इसका हिंदी अर्थ मैंने साथ ही साथ लिखा है। द्वितीय होता है बालकौ, यानी कि 2 बालकों ने। तृतीय होता है बालकः, यानी कि बहुवचन में होता है, सॉरी द्वितीय नहीं बोलना चाहिए था, द्विवचन बोलना चाहिए था। द्विवचन में होता है बालकों और बहुवचन में होता है बालकः, यानी कि अनेक बालकों ने। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो है विभक्ति होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं द्वितीय विभक्ति का, बालकम। बालकम का मतलब होता है बालक को, इसका हिंदी क्या होता है बालक को। बालको यानी कि 2 बालकों को, और बहुवचन में होता है बालकान, यानी कि अनेक बालकों को। तो इसका हिंदी अर्थ मैं आपको साथ साथ बताते जा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं तो अब पहुँचते हैं हम तृतीय विभक्ति की ओर। तृतीय विभक्ति होता है एक वचन बालकेन, जिसका हिंदी अर्थ है बालक से। द्विवचन होता है बालकाभ्याम, जिसका हिंदी अर्थ होता है 2 बालकों से, और बहुवचन होता है बालकै, यानी कि अनेक बालकों से। चतुर्थी विभक्ति की बात करते हैं बालकाय, यानी कि बालक के लिए। द्विवचन बालकाभ्याम, यानी कि 2 बालकों के लिए, और बहुवचन में होता है बालकेभ्यः, यानी कि अनेक बालकों के लिए। पंचमी विभक्ति बालकात्, बालक से। बालकाभ्याम 2 बालकों से, बालकेभ्यः यानी कि अनेक बालकों से। आगे बढ़ते हैं। षष्ठी विभक्ति होता है बालकस्य, यानी कि बालकस्य यानी कि बालकों, बालक का या बालक की। बालकयो यानी कि 2 बालकों का या 2 बालकों की या 2 बालकों की। बालका नाम यानी कि अनेक बालकों का या अनेक बालकों की। सप्तमी होता है बालके, यानी कि बालक में। बालकयो यानी कि 2 बालकों में, और ये है अच्छा ये इधर आ गया, कोई नहीं, मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं, हाँ, बालकेशु यानी कि अनेक बालकों में। संबोधन होता है हे बालक, हे बालको, हे बालका। इसका हिंदी अर्थ होता है हे बालक। देखिए संस्कृत हिंदी से होता है हे बालको, हे बालको।
यानी कि है अनेक बालक। तो इस प्रकार से हमने बालक शब्द रूप देखा और साथ ही साथ इसका हिंदी अर्थ भी जाना। आइए अब बात करते हैं कि क्या इसका कोई ट्रिक है जिसके माध्यम से हम आसानी से याद रख सके। तो मैं बताऊंगा जी हाँ, इसका कोई ट्रिक है जिससे हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका नोट पॉइंट क्या है। नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट क्या कहता है आइए समझते हैं। तो नोट पॉइंट कहता है कि इसी प्रकार सभी आकारांत पुल्लिंग शब्दों का रूप बालक के जैसा ही चलेगा। यानी कि जितने भी आकारांत पुल्लिंग शब्द है जिसके अंत में आ की मात्रा आता है और पुल्लिंग भी है, उनका रूप बालक के जैसा ही चलेगा। जैसे जैसे होता है राम, मोहन, लक्ष्मण, घट, देव, पर्वत, चंद्र, जनक, पुत्र, अश्व, नर, सूर्य इत्यादि। तो जितने भी बालक शब्द रूप जैसे चलने वाले हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका रूप बालक के जैसा चलेगा। आइए अब थोड़ा सा जान लेते हैं इसका कोई ट्रिक है क्या। जी हाँ, देखिए यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे जो है बालका है यानी कि क्या लगा हुआ है, दो गो विसर्ग लगा है बस, और कुछ नहीं लगा है। ठीक है, यहाँ है बालकिन। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ एक वचन, यानी कि पहले एक वचन की बात करेंगे फिर द्विवचन और उसके बाद बहुवचन। तो यहाँ केवल विसर्ग लगाना है आपको और ये जो है बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग लगाना है, ऐसे लाइन नहीं खींचना है, विसर्ग लगाना है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे विसर्ग ला लिया। यहाँ बालकम है यानी कि क्या लगाना है आपको, केवल हलंत माँ, केवल हलंत माँ जो है इसमें ऐड करना है और ये बनकर तैयार हो जाएगा। बालकेन है यानी कि इसमें क्या करना है आपको, एक ही मात्रा लगाना है, एक ही मात्रा लगाना है और साथ ही साथ इसमें एन भी लगाना है यानी कि ना भी लगाना है। तो बन जाएगा बालकेन। ठीक है, समझे आप। मतलब सिंपल है जो है ट्रिक है। आप अंत में क्या ऐड करते हैं इससे आप इसका शब्द रूप आसानी से याद कर सकते हैं। बालकाय है यानी कि इसके अंत में लगा हुआ है आय। क्या लगा हुआ है, आय। अगर आप आय ऐड करते हैं तो बन जाएगा बालक और आय बालकाय। ठीक है, मुझे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है पर कोई नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ बालकाय होगा यानी बालक और आय बन जाता है बालकाय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ है बालकात यानी क्या लगा हुआ है, आत लगा हुआ, आ की मात्रा और त, आ की मात्रा और त, तो ये हो जाता है बालकात। ऐसे बालकस्य यानी कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आधा स और या लगा हुआ है तो बन जाता है बालकस्य। ठीक है, उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया था। यहाँ आता है बालकी। सप्तमी में देखेंगे तो बालकी यानी कि एक की मात्रा लगा हुआ है ना, एक की मात्रा लगा हुआ है और इसमें केवल हे जो है पहले लगा दिया गया है। हे जो है वो पहले लगा दिया गया है बस, और कोई चेंजिंग नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको थोड़ा थोड़ा सूत्र जो है बस ऐड करने के लिए सीख जाना है और आप बालक शब्द रूप आसानी से याद कर लेंगे। बात करते हैं द्विवचन की, यानी कि द्विवचन में देख लेते हैं क्या कुछ सूत्र ऐड किया जा सकता है या किया जाता है। तो हम देखते हैं द्विवचन। देखिए यहाँ भी बहुत आसान है, यहाँ बालको है और यहाँ ही बालको है, यानी कि हमें ऐड करना है केवल औ की मात्रा, केवल औ की मात्रा ऐड करना है ऐसे। और वो भी देखिए कितना आसान है, इसमें भी औ की मात्रा और इसमें भी औ की मात्रा, यानी दोनों के दोनों सेम है। आगे बढ़ेंगे तो देख लेते हैं हम तृतीय भक्ति बालका भयाम, यानी कि आ की मात्रा के साथ हम लगाना है भयाम, भयाम भयाम। ठीक है, भयाम लगाना है। तो ये जो है आप ऐड करेंगे किसके साथ, इसके साथ, तृतीय के साथ, चतुर्थी के साथ और पंचमी के साथ, तीनों के साथ जो है एक ही सूत्र लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो है देख लेते हैं षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो षष्ठी, सप्तमी और संबोधन में कौन सा सूत्र लगता है आइए समझते हैं। षष्ठी में लगा हुआ है बालकयोः और सप्तमी में भी है बालकयोः, यानी कि आपको योह लगाना है। क्या लगाना है, योह लगाना है। आप अगर यहाँ पे योह लगाते हैं तो ये जो है बनकर तैयार है, इसमें भी और इसमें भी, यानी दोनों में जो है सेम ही फॉर्म रखा है। तो द्विवचन को याद करना बहुत आसान है। आप यहाँ पे हे देख रहे हैं, बस आपको हे ऐड करना है और जो कुछ भी आपने ऊपर लिखा वही हो जाता है, इसमें कोई नया चेंजिंग नहीं करते हैं।
तो हे बालको, ऊपर बालको था तो यहाँ हे बालको हो गया। तो देखा आपने कितना आसान है द्विवचन को याद करना। द्विवचन सबसे आसान है, ये दोनों सेम होता है, यानी प्रथमा और द्वितीय दोनों सेम होता है। तृतीय चतुर्थी पंचमी तीनों सेम होता है, और षष्ठी और सप्तमी तीनों दोनों सेम होता है। और संबोधन जो है वो पहला वाला ही होता है, यानी कि बालको ही होता है। अब बात कर लेते हैं बहुवचन का। इसको क्या तरीका लगा सकते हैं, देखिए इसके अंत में क्या लगा है, इसके अंत में लगा हुआ आ की मात्रा। आ की मात्रा यानी कि आ देकर विसर्ग, तो आह की मात्रा, बालक का प्लस आह बालका। यहाँ आन है यानी कि आ की मात्रा और साथ ही साथ न, हलंत वाला न, तो हो जाएगा बालकान। यहाँ ए की मात्रा है तो ए की मात्रा देंगे और साथ ही साथ विसर्ग देंगे, तो बालके। बालके भैया यानी कि ए की मात्रा लगाएंगे और साथ ही साथ आधा भर और यह बालके भैया, इस प्रकार से हो जाएगा बालके भैया, नहीं बालके भैया। यहाँ है बालके भैया यानी कि ये और ये दोनों सेम होता है। बाल का नाम यानी कि यहाँ पे नाम लगाएंगे आ की मात्रा के साथ, तो जाएगा बाल का नाम, बाल का नाम, ठीक है, बाल का नाम हो जाएगा इस प्रकार से। बालकेशु है यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ मैं, यहाँ पे बालकेशु है यानी कि बालकेशु में क्या लगा है, एक की मात्रा के साथ सु लगा हुआ है, एक की मात्रा के साथ सु लगा हुआ है, तो बन जाता है बालकेशु, इस प्रकार से बालकेशु, ठीक है। और इसमें तो आ की मात्रा लगा हुआ है, बस पहले हे लगा है, तो यानी पहले वाला ही होता है। तो ये है इसका ट्रिक, जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये इसका ट्रिक होता है, बहुत ही सिंपल है। बस आपको अंत में क्या लगता है ये पता कर लेना है और आप आसानी से किसी भी शब्द का शब्द रूप बना सकते हैं, बस ये सोचकर समझकर याद करके कि अंत में क्या लगता है। आइए इसका तो कुछ और है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मैंने, अनुवाद कैसे बनाते हैं बालक शब्द रूप का यूज करके। तो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है अनुवाद, क्या लिखा है, अनुवाद। और अनुवाद, अच्छा मैं थोड़ा सा इसे इरेज करके और हाइलाइटर ले आता हूँ। तो यहाँ लिखा है हमने अनुवाद। अनुवाद कैसे बनाते हैं, देखिए मैं बालक को देखता हूँ। सबसे पहले आपको यह समझना है कि बालक को का संस्कृत क्या होगा। ये मैं देखता हूँ यानी कि मैं का संस्कृत होता है अहम, और देखना का संस्कृत होता है पश्य। मैं के अनुसार ही देखना का संस्कृत चलेगा, तो बनेगा पश्यामी। ये जो है मैंने बेसिक क्लास में सिखाया। यहाँ पे बालक को का संस्कृत क्या होगा, तो ये पता करना है। तो मैंने अभी आपको बालक शब्द बताया, उसमें बालक को का संस्कृत जो है मैंने दिखाया था। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो बालक को का संस्कृत क्या होता है, आइए समझते हैं और देखते हैं। बालक को, बालक को कहाँ है बालक को, देखिए ये है बालक को, और ये जो है इसका संस्कृत क्या है, ये बालकम यानी कि बालक को। ये है इसका संस्कृत बालकम यानी कि बालक को। तो ये फिर देख लेते हैं और इसमें कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे यही किया है ना, बालक को का संस्कृत क्या किया है, देखिए बालक को का संस्कृत यहाँ बालकम हुआ है, जी हाँ बिल्कुल हुआ है। तो यही तो है इसका संस्कृत, बालक को जो है इसका संस्कृत हो गया बालक को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखिए वह राम से कहता है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है राम से का संस्कृत क्या हुआ, राम से। तो राम से का संस्कृत रामेन हुआ। कैसे हुआ, जैसे बालक से तो बालकेन होता है, उसी प्रकार से राम से तो रामेन होगा। बाकी वह कहता है तो सह, वह का संस्कृत होता है सह, तो वह का संस्कृत हो गया सह। और कहता है यानी कि कथयति, कथयति यानी कि कहता है। तुम मोहन के लिए जाते हो, तो तुम का संस्कृत होता है त्वम, तो त्वम लिख दिया मैंने। और मोहन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, मोहन के लिए कैसे करेंगे, तो बालक के लिए का संस्कृत होता है बालकाय, तो मोहन के लिए का संस्कृत होगा मोहनाय। और जाता है यानी कि गच्छसि, मोहनाय गच्छसि। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। वह गांव से आता है, वह गांव से आता है। यहाँ गांव से, गांव से का संस्कृत क्या होगा, तो ग्रामात। जैसे बालक से का संस्कृत बालकात होता है, उसी प्रकार से गांव से का संस्कृत ग्रामात होता है। वह आता है यानी वह का संस्कृत हो गया सह, और आता है यानी कि आ गच्छति। और ऐसे में डिटेल्स जो है अनुवाद का वीडियो बनाया है, जिसमें आपको अच्छे तरीके से सिखाया है।
तो आप चाहें तो वो दे सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। यहाँ है बालक राम का पुत्र, तो राम का पुत्र यानी कि रामस्य पुत्र। कैसे किया हमने, राम का यानी कि बालक का, तो बालकस्य होता है, तो राम का रामस्य हो गया। जाता है यानी कि गच्छति। तो हम इस वीडियो में अनुवाद पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, हम आपको शब्द रूप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं लता शब्द रूप स्त्रीलिंग, लता शब्द रूप। तो आइए समझते हैं लता शब्द रूप को। तो यहाँ है हमारा लता शब्द रूप। लता शब्द रूप आकारांत स्त्रीलिंग, लता शब्द रूप आकारांत स्त्रीलिंग। देखिए आकारांत स्त्रीलिंग लता शब्द रूप। एक वचन यहाँ है, एक वचन यहाँ है, द्विवचन और यहाँ है बहुवचन। बालक के जैसा ही होता है, बस ये स्त्रीलिंग के लिए उपयोग होता है और बालक पुल्लिंग के लिए उपयोग होता है। ठीक है, आइए समझते हैं। तो लता शब्द रूप कैसे याद करेंगे, इसका होता है लता लते लता, लता लते लता। और मैं आपको बता दूं कि आप लास्ट में भी देखिएगा क्या सूत्र लगा हुआ है, बाकी जो है क्या सूत्र नहीं है। जैसे यहाँ पे लताम देख रहे हैं तो हलाल तमाक केवल लगा है और कुछ नहीं। लताम लते लता। उसी प्रकार से तृतीय विभक्ति होता है लत्या लताभ्याम, और ये हो जाता है लता भी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति लताय, सॉरी क्या हो गया, लताय लताभ्याम और लताभ्य। पंचमी होता है लताया लताभ्याम लताभ्य। षष्ठी होता है लताया लत्यो लतानाम। सप्तमी होता है लतायाम लत्यो और लत्यो क्या क्या कुछ लिखा है, बाकी रेस करता हूँ। तो लत्यो और लतासु। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं संबोधन में। तो इसका हो जाता है हे लते हे लते हे लते और हे लता। तो ये है लता शब्द रूप। ठीक है, ये लता शब्द रूप मैंने इसका आपको बताया। इसका ट्रिक क्या होगा, ट्रिक सिंपल है, आप इसके अंत में क्या लगा हो ये ऐड कर लीजिए, समझ लीजिए, और ये इसका ट्रिक बन जाएगा। बात कर लेते हैं एक बार हिंदी की, हिंदी अर्थ क्या होता है। तो देखिए हिंदी अर्थ जो है वो इस प्रकार से होता है। यहाँ है लता, लता यानी कि लता ने, लते यानी कि दो लताओं ने, और यहाँ लता यानी कि अनेक लताओं ने। एक वचन एक लता ने, द्विवचन दो लताओं ने, बहुवचन अनेक लताओं ने। तो आपको बस ये याद रखना है कि प्रथमा का जो चिन्ह होता है वो ने होता है। अगर आप ये याद कर लेते हैं कि ने होता है तो फिर आप सबका अपना अपना चिन्ह लगाते जाएंगे और उसका हिंदी अर्थ निकलते जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय लताम यानी कि लता को, लते यानी कि दो लताओं को, और ये हो जाएगा अनेक लताओं को। तृतीय भक्ति लताया मतलब लता से, लताभ्याम यानी कि दो लताओं से, और लताभी यानी कि अनेक लताओं से। चतुर्थी विभक्ति लताया यानी कि लता के लिए, लताभ्याम यानी कि दो लताओं के लिए, और लताभ्य यानी कि अनेक लताओं के लिए। आगे बढ़ते हैं तो हो जाता है पंचमी लताया यानी कि लता से, लताभ्याम यानी कि दो लताओं से, और लताभ्य यानी कि अनेक लताओं से। षष्ठी है लताया यानी कि लता का या लता की, ये हो जाएगा दो लताओं का या दो लताओं की, और लता नाम का मतलब है अनेक लताओं का या की। सप्तमी विभक्ति लता में, ये हो जाएगा दो लताओं में, और लतासु यानी कि अनेक लताओं में, अनेक लताओं में। संबंध हे लते यानी कि हे लता, हे लते यानी कि हे दो लताओं, और हे लता यानी कि हे अनेक लताओं। तो इसका हिंदी अर्थ भी मैंने आपको बताया। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं इसका एक नोट पॉइंट और अनुवाद। तो नोट पॉइंट क्या कहता है, नोट पॉइंट कहता है कि इसी प्रकार सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का रूप लता के जैसा ही चलेगा, यानी कि जो स्त्रीलिंग हो और आ की मात्रा अंत में आता हो, जैसे कि उमा, माया, सीता, गंगा, सुधा, बालिका, वसुधा, रमा, चंपा इत्यादि। तो जितने भी शब्द हैं सबका रूप जो है लता के जैसा ही चलेगा जो स्त्रीलिंग है।
अनुवाद की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ है वह सीता को पढ़ाता है, तो यहाँ एक वर्ड है सीता को। सीता को का संस्कृत क्या होगा? तो लता को का संस्कृत लताम होता है, तो सीता को का संस्कृत हो जाएगा सीताम। बाकी वह पढ़ाता है तो सह पाठयति, पाठयति मतलब पढ़ाता है। तुम राधा के लिए हंसती हो, यहाँ राधा के लिए है, राधा के लिए, लता के लिए यानी कि लताएं, तो राधा राधा के लिए राधाएं, ठीक है। और तुम राधा के लिए हंसती हो यानी कि तुम राधा के लिए हंसती हो, तुम राधाएं हंससी। गंगा का जल मीठा यानी कि गंगा का जल मीठा है, तो गंगा का होता है गंगाया, गंगा का गंगाया मतलब गंगा का। जल मीठा है यानी कि जलम मधुरम अस्ति। गीता की मित्र रमा है, तो गीता की क्या संस्कृत क्या होगा? तो गीता की क्या संस्कृत था? गीताया। बल्कि मित्र रमा है तो मित्रम रमा अस्ति। तो इस प्रकार से बन गया अनुवाद। अनुवाद अगर आपको नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपको अनुवाद अलग से बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा। अभी आप अनुवाद के लिए शब्द रूप सीखने के प्रयास में लगे रहे। तो ये था लता शब्द रूप। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो है शब्द रूप है वो, जिसका नाम है फल शब्द रूप। लेकिन फल शब्द रूप बताने से पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा अपने नोट्स के बारे में। अगर आप संस्कृत ग्रामर के अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये संस्कृत का नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही काम आने वाला है। इसमें आपको क्या कुछ मिलेगा? जितने भी संस्कृत के टॉपिक हैं जो 10th बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के लिए, वो सारे टॉपिक मैंने यहाँ पे इसमें कवर किया है और आपको अच्छे तरीके से, आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। नोट्स के माध्यम से मैं समझाऊंगा, साथ ही साथ मैं वीडियो, ऑनलाइन वीडियो दे ही रहा हूँ जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर ये आप नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आप मुझे DM कर सकते हैं। ये नोट्स आपको कितने मिलेगा? केवल और केवल 49 में। 49 में क्या कुछ मिलेगा? जितने भी ग्रामर के टॉपिक हैं सारे कुछ मिलेंगे आपको केवल और केवल 49 रुपीज़ में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखिएगा, चेक कीजिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा अपने काम की बात कर लेते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं फल शब्द रूप। आइए समझते हैं फल शब्द रूप को। तो फल शब्द रूप यहाँ लिख दिया है मैंने, फल शब्द रूप अकारांत क्विलिंग। क्विलिंग मतलब होता है निर्जीव वस्तु या नपुंसक लिंग, इसी को कहते हैं। तो वे सारे वस्तुएं जो निर्जीव हैं उनका रूप जो है अलग बनता है संस्कृत में। तो ये जो है नपुंसक लोग या क्विलिंग में आते हैं। आइए समझते हैं। तो यहाँ है एक वचन, ये हो गया द्विवचन और ये हो गया बहुवचन। अब तो आप समझ गए होंगे एक वचन मतलब एक संख्या का बोध कराता है, द्विवचन दो संख्याओं का और बहुवचन बहुत सारी संख्याओं का बोध कराता है। प्रथम विभक्ति होता है फलम, फलम, फले, फलाने। देखिए ये तीनों जो है ना वो दोनों सेम होता है, प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति। यहाँ भी हो जाएगा फलम, फले और ये हो जाएगा फलाने। तो कहाँ जा रहा है? फलाने, ठीक है। तो प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों सेम होता है फल शब्द रूप का, ठीक है। फल शब्द रूप का प्रथमा द्वितीय दोनों सेम होता है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। और जो तीसरा होता है, तीसरा से लेकर संबोधन तक जो भी है सब बालक के जैसे ही चलते हैं। जैसे बालक का होता है बालकेन, तो फलम का होता है फलेन। बालक का होता है बालकाभ्याम, फलम का होता है फलाभ्याम, है ना, सेम सेम। बालक का होता है बालक, फल का होता है फल। बालक का होता है बालकाय, तो फल का फलाय, फलाभ्याम। और ये है फलेभ्या, ये हो जाएगा फलात, फलात, फलाभ्याम और फलेभ्या, यानी पंचमी विभक्ति फलात, फलाभ्याम, फलेभ्या। जस्ट बालक के जैसा ही चलता है इसका रूप। आगे बढ़ते हैं। अब जब बात कर लेते हैं षष्ठी विभक्ति, बन जाएगा फलस्य, फलेयो और ये हो जाएगा फला नाम, फला नाम। सप्तमी हो जाता है फले, फलियो और ये हो जाएगा फलेसु। संबोधन हे फलम, हे फले और हे फलाने, जो कि एकदम फर्स्ट लाइन वाला होता है, ऊपर वाला ही होता है। बात कर लेते हैं हिंदी अर्थ की, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। तो हिंदी अर्थ के लिए देख लेते हैं एक बार हिंदी अर्थ। फलम का मतलब होता है फल ने या एक फल ने, ठीक है। फले यानी कि दो फलों ने और फलानी यानी कि अनेक फलों ने या अनेक फलों को, फल अनेक फल या अनेक फलों ने। द्वितीय विभक्ति फलम यानी कि फल को, द्विवचन हो जाएगा दो फलों को और बहुवचन हो जाएगा अनेक फलों को। तृतीय विभक्ति फलेन यानी कि
फल से, फलाभ्याम यानी कि दो फलों से, और फल यानी कि अनेक फलों से। आगे बढ़ते हैं। तो चतुर्थी विभक्ति की बात कर लेते हैं। फलाय का हिंदी अर्थ क्या होगा? इसका हिंदी अर्थ होगा फल के लिए। फलाभ्याम यानी कि दो फलों के लिए, और फलेभ्य यानी कि अनेक फलों के लिए। पंचमी विभक्ति फलात मतलब फल से, फलाभ्याम यानी कि दो फलों से, और फलेभ्य यानी कि अनेक फलों से। षष्ठी फलस्य, फलस्य का हिंदी अर्थ है फल का या फल की। फलियो यानी कि दो फलों का या दो फलों की, और फलनाम यानी कि अनेक फलों का या अनेक फलों की। सप्तमी फले, जिसका हिंदी अर्थ है फल में। फलियो यानी कि दो फल में। अच्छा ये क्या हो जाता है यार, बार बार मिटा दो इसको। तो दो फलों में, और फलेशु यानी कि अनेक फलों में। अच्छे से लिख नहीं हुआ। फलेशु यानी कि अनेक फलों में, ठीक है। हे फल, हे फलम यानी कि हे फल, हे फलम यानी कि हे फल, और हे फले यानी कि हे दो फल, और हे फलानी यानी कि हे अनेक फल। तो इस प्रकार से हमने फल शब्द रूप भी देख लिया। नोट पॉइंट पढ़ लेते हैं क्या कहता है। इसी प्रकार से सभी आकारांत क्विलिंग शब्दों का रूप फल के जैसा ही चलता है। आकारांत यानी कि जिसके अंत में आ की मात्रा आता है, और क्विलिंग यानी कि जो निर्जीव, तो इन सब का रूप जो है फल के जैसा ही चलता है। जैसे जैसे हो गया ज्ञान, पाप, जल, नगर, पत्र, गृह, पुस्तक, आम्र, वन, मित्र, पुष्प इत्यादि। यानी कि यहाँ पे ज्ञानम होगा, ज्ञान का ज्ञानम से बनेगा ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानानि। पाप का पापम, पापे, पपानि, ऐसे बनेगा। चलिए इसका अनुवाद भी देख लेते हैं थोड़ा सा। रमेश घर को जाता है। यहाँ पे घर को, और घर को का संस्कृत क्या होगा? तो फल को का संस्कृत होता है फलम, तो घर को का संस्कृत होगा गृहम। यहाँ आ जाएगा रमेश घर को जाता है, यानी कि रमेशः गृहम गच्छति। वह वाहन से आता है, यानी कि सह वाहनेन आगच्छति। तुम विद्यालय से आते हो, यानी कि त्वं विद्यालयात् आगच्छति। राम सड़क पर दौड़ता है, यानी कि रामः मार्गे धावति। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। ये सारे अनुवाद कैसे बन रहे हैं, मैं कैसे बना रहा हूँ, इसका मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा आपको और बता कर दूंगा। अभी आप फोकस कीजिए कि कैसे जो है हम शब्द रूप याद करें, क्योंकि शब्द रूप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप शब्द रूप याद कर लेते हैं तो ये सब आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, और अनुवाद बनाने के लिए शब्द रूप बहुत जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात कर लेते हैं एक बार मुनि शब्द रूप के बारे में। मुनि शब्द रूप ये सिंपल है। मैंने इसका हिंदी अर्थ इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हिंदी अर्थ आप समझ गए होंगे कैसे किया जाता है। तो मुनि शब्द रूप जो कि ई की मात्रा का है, इकारांत है, पुल्लिंग है, ई की मात्रा का क्या होता है। जैसे कि एक वचन में होता है एक वचन, द्विवचन और यहाँ बहुवचन, ठीक है। तो प्रथम विभक्ति होता है मुनि, द्वितीय होता है मुनि, और बहुवचन होता है मुनिया। तो एक वचन मुनि, मुनि, मुनिया। द्वितीय विभक्ति मुनिम, मुनि, मुनीन। तृतीया मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभि। चतुर्थी मुनिये, मुनिभ्याम और मुनिभ्य। और पंचमी मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्य। षष्ठी मुने, मुनियो, मुनिषु। सप्तमी मुनौ, मुनियो, मुनिषु। संबोधन हे मुनि, हे मुने, हे मुनिया। तो इस प्रकार से हमने मुनि शब्द को देखा। इसका हिंदी अर्थ उसी प्रकार से होगा, मुनि ने, दो मुनियों ने, अनेक मुनियों ने। मुनि को, दो मुनियों को, अनेक मुनियों को। तो इस प्रकार से आप बालक शब्द को देखेंगे, आपको अंदाजा मिल जाएगा कैसे इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे और क्या हो जाएगा। आइए अब बात कर लेते हैं झट से साधु शब्द रूप का। जल्दी से हम साधु शब्द रूप सीख लेते हैं क्या है ये, आइए सीखते हैं। साधु शब्द रूप ये उकारांत होता है। साधु शब्द रूप जो होता है वो उकारांत होता है, यानी कि इसमें ऊ की मात्रा लगा होता है, और ये पुल्लिंग के लिए। जैसे एक वचन में प्रथम विभक्ति होता है साधु,
द्विवचन साधु, और ये हो जाता है साधवा। साधवा यानी कि बहुवचन साधु, ढेर सारा साधु। द्वितीय विभक्ति बात करते हैं, द्वितीय विभक्ति साधुम, साधु, साधुन। तृतीय विभक्ति साधुना, साधुभ्याम, साधुभी। चतुर्थी विभक्ति साध्वे, साधुभ्याम और साधुभ्या। पंचमी साधो, साधुभ्याम और साधुभ्या। षष्ठी होता है साधो, साधवो और साधु नाम। सप्तमी होता है साधो, साधो और साधुषु। संबोधन होता है हे साधु, हे साधु और हे साधवा। तो इस प्रकार से हमने साधु शब्द रूप भी देखा। आपको कुछ चीज़ें याद करनी होंगी, कुछ चीज़ें आप समझ कर देख कर समझ कर सीख जाएंगे। तो ये था साधु शब्द रूप। आगे है अस्मद शब्द रूप, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए इसको देख ही लेते हैं। तो अस्मद शब्द रूप कैसे करेंगे अस्मद शब्द रूप को, आइए समझ लेते हैं अस्मद शब्द रूप। तो अस्मद यानी कि मैं होता है, बहुत पूछता भी है अस्मद यानी कि, अस्मद मतलब कि किसका शब्द रूप बनता है, तो मैं का। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, आइए समझते हैं। अहम जिसका हिंदी होता है मैंने या मैं। आवाम जिसका हिंदी होता है हम दोनों ने या हम लोग, हम दोनों ने, इसका हिंदी होता है वयम यानी कि हम लोगों ने। द्वितीय भक्ति होता है माम यानी कि मुझको। द्वितीय द्विवचन होता है आवाम यानी कि हम दोनों को, और बहुवचन होता है अस्मान यानी कि हम लोगों को। तृतीय भक्ति मया यानी कि मुझसे। द्वितीय द्विवचन आवाभ्याम यानी कि हम दोनों से, और अस्माभि यानी कि हम लोगों से। चतुर्थी भक्ति होता है मह्यम यानी मेरे लिए। आवाभ्याम यानी कि हम दोनों के लिए, और अस्मभ्यम यानी कि हम लोगों के लिए, ये बहुवचन हो गया। पंचमी भक्ति मत यानी मुझसे। आवाभ्याम यानी कि हम दोनों से, और अस्मत यानी कि हम लोगों से। षष्ठी होता है मम यानी कि मेरा या मेरी। आवयोः यानी कि हम दोनों का या हम दोनों की, और अस्माकम यानी कि हम लोगों का या हम लोगों की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सप्तमी मई यानी कि मुझ में। आवयोः यानी कि हम दोनों में। अस्मासु यानी कि हम लोगों में। तो इस प्रकार से हमने अस्मद शब्द रूप देखा। आइए इसका हिंदी अर्थ मैंने आपको बताया, और ये बहुत काम का है, याद जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं युष्मद शब्द रूप। तो आइए देखते हैं युष्मद शब्द रूप। युष्मद शब्द रूप, जो युष्मद जो होता है वो त्वम के लिए बनते हैं, यानी कि तुम के लिए बनता है। और पूछता भी है कि त्वम कौन से शब्द रूप का शब्द रूप है, यानी कि किस शब्द से बनता है। तो आपको याद रखना है युष्मद से बनता है। प्रथम व्यक्ति होता है त्वम, मतलब कि तुमने या तुम। द्वितीय होता है, द्विवचन होता है युवाम यानी कि तुम दोनों ने, और युयम यानी कि तुम लोगों ने। एक तरह से आप इसके मीनिंग समझ के भी याद कर सकते हैं, बहुत काम आएगा अनुवाद में। द्वितीय भक्ति त्वाम होता है यानी कि तुझको। युवाम यानी कि तुम दोनों को, और युष्मान यानी कि तुम लोगों को। तृतीय भक्ति त्वया यानी कि मुझे, तुझसे, और युवाभ्याम यानी कि तुम दोनों से। युष्माभि यानी कि तुम लोगों से। चतुर्थी होता है तुभ्यम यानी तेरे लिए। युष्माभ्यम यानी कि तुम दोनों के लिए, और युष्मभ्यम यानी कि हम लोगों के लिए, ठीक है। पंचमी भक्ति होता है त्वत यानी मुझसे, सॉरी तुझसे, ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। युवाम यानी कि तुम दोनों के लिए, और युष्मद यानी कि तुम लोगों से। यहाँ पे हो जाएगा षष्ठी तब यानी कि तेरा या तेरी। युवयोः यानी कि तुम दोनों का या तुम दोनों की, और युष्माकम यानी कि तुम लोगों का या तुम लोगों की। उसी प्रकार से सप्तमी होता है त्वयि यानी कि तुझ में। युवयो यानी कि तुम दोनों में, और युष्मासु यानी कि तुम लोगों में, ठीक है। थोड़ा डिजाइन ज़्यादा बन गया है तो आप इसे इरेज कर लेते हैं, बाकी सब जो है सही है। तो हमने अभी देख लिया युष्मद शब्द, एक और बचा है, इसको भी देख लेते हैं। तो ये होता है जो तत्शब्द रूप। तत् यानी कि वह के लिए तत्शब्द रूप बनता है, जो पुल्लिंग के लिए काम आता है। तो आइए समझ लेते हैं तत्शब्द रूप पुल्लिंग के लिए। यह होता है सह यानी कि उसने।
तो यानी उन दोनों ने, और ते, ये लाइन आपने पढ़ा होगा सह तोते सर्वनाम सूत्र में। सह यानी कि उसने या वह भी होता है, तो यानी कि वह वे दोनों या उन दोनों ने, और ते मतलब वे लोग या उन लोगों ने। उस प्रकार से द्वितीय विभक्ति होता है तम यानी कि उसको, तो यानी कि उन दोनों को, और तान यानी कि उन लोगों को। तृतीय विभक्ति होता है तेन यानी कि उससे, और द्वितीय द्विवचन में होता है ताभ्याम यानी उन दोनों से, और बहुवचन तय यानी कि उन लोगों से। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हमें इस प्रकार से जो है मिलेगा। तो चतुर्थी विभक्ति होता है तत्शब्द का है, चतुर्थी विभक्ति देख लें, तस्मय यानी कि उसके लिए, ताभ्याम यानी उन दोनों के लिए, तेभ्य यानी कि उन लोगों के लिए। पंचमी विभक्ति तस्मात यानी कि उससे, और तस्माभ्याम यानी कि उन दोनों से, और तेभ्य यानी कि उन लोगों से। षष्ठी विभक्ति तस्य यानी कि उसका या उसकी, ये हो जाएगा द्विवचन में, तयो यानी कि उन दोनों का या उन दोनों के, और बहुवचन हो जाएगा तेसाम, तेसाम यानी कि उन लोगों का या उन लोगों की। सप्तमी विभक्ति तस्मिन यानी कि उसमें, तयो यानी कि उन दोनों में, और तेसु यानी कि उन लोगों में। तो इस प्रकार से हमने तत्शब्दरूप पुल्लिंग देखा। ये तत्शब्दरूप जो है ना तीनों लिंगों में अलग अलग होता है। तो ये हम पढ़ने वाले हैं अब स्त्रीलिंग के लिए। बहुत गहराई वाला बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो बात है ये हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस इसी वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पहले कोई भी ऐसा वीडियो मैंने नहीं बनाया है जिसमें तीनों को एक साथ बताया है। तो ध्यान से समझिएगा, सीखिएगा, और जो भी बता रहा हूँ नोट को जरूर उतारिएगा। तत् यानी कि वह होता तो है, लेकिन ये स्त्रीलिंग के लिए, लड़कियों के लिए। तो आइए समझते हैं। तो ये सह तो ते नहीं होता है, ये होता है सा ते ता, थोड़ा सा अलग है, सा ते ता। द्विवचन में सॉरी द्वितीय विभक्ति में ताम, ते और ता। तृतीय विभक्ति तया, ताभ्याम, ताभि। चतुर्थी विभक्ति तस्मय, 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 ताभ्याम और ताभ्य। ठीक है, बाकी जो लाइनिंग बना है उसे मिटा देता हूँ। तो पंचमी होता है तस्या, ताभ्याम और ताभ्य। षष्ठी होता है तस्या, तयोः, तयोः और तासाम, तासाम। ठीक है, फालतू मिटा देता हूँ मैं। और सप्तमी हो जाता है तस्याम, तयोः और तासु। अच्छा, एक बात आप ध्यान से देख रहे होंगे, जितना भी सर्वनाम है सह, तो, ते वाला, या फिर कह सकते हैं कि सा वाला, या अहम, युष्मन वाला, सब में सप्तमी तक ही आता है, संबोधन नहीं आता है। सर्वनाम में संबोधन नहीं होता है। ठीक है, तो ये है स्त्रीलिंग के लिए, लड़कियों के लिए। सा ते ता, ताम ते ताः, तया ताभ्याम ताभि, तस्यै ताभ्याम ताभ्य, तस्याः ताभ्याम ताभ्य, तस्याः तयोः तासाम, तस्याम तयोः तासु। आइए अब बढ़ लेते हैं। सह का ही एक और रूप है जिसका नाम है तत्, वह, लेकिन नपुंसक लिंग यानी निर्जीव के लिए। तो एक लास्ट है, देख लेते हैं। सह मतलब वह नपुंसक लिंग के लिए होता है, तो होता है तत् ते तानी। इसका शब्द जो है फल की तरह चलता है, तत् ते तानी, तत् ते तानी। ठीक है, ये तो डांस करने वाला संगीत हो गया। तेन ताभ्याम तय, सिंपल है, तेन ताभ्याम तय, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य। ठीक है, बाकी इरेज करता हूँ। तो ये हो गया ताभ्याम तेभ्य। षष्ठी होता है तस्य, तयोः, तेसाम, और संबोधन होता है तस्मिन्, तयोः, तेषु। तो इस प्रकार से हमने शब्द रूप को सीखा। ठीक है, तो मैंने आपको जितने भी शब्द रूप इम्पोर्टेंट है, जो जानकारी रखना चाहिए 10th क्लास में, बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बेसिक मजबूत करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, संस्कृत को अच्छे समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जितने भी शब्द रूप हैं जो मैंने आपको बताए हैं बहुत ही खास हैं, चुन चुन कर मैंने इसमें ऐड किया है। जरूर याद कीजिएगा, अच्छे से तरीके से अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। तो आज हमने जो है जितना भी शब्द पढ़ा था, जितना भी शब्द रूप था पढ़ लिया। ये आगे जो है शब्दार्थ का लेसन सब चालू होता है, तो नेक्स्ट वीडियो हम शब्दार्थ सीखेंगे। अभी के लिए हम शब्द रूप सीखें। तो आप कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको नोट्स पसंद आया है तो आप मुझे ज़रूर DM कीजिएगा,
और इसी के साथ जो है इस वीडियो समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए नए वीडियो मिलते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।